किससे वैराग लें? सब तो मेरे कृष्ण के रूप हैं। यह है वैराग, भक्ति का बेटा। और ज्ञान क्या है? सब कुछ श्री कृष्ण है, यही ज्ञान है। और ये दोनों भक्ति के बेटे हैं। और शास्त्रों से जो पढ़ के ज्ञान होगा वो भक्ति का बेटा ज्ञान वैराग्य नहीं है, वो पुस्तकों का बेटा ज्ञान वैराग्य है। उस ज्ञान वैराग्य से भगवान नहीं प्राप्त होते हैं, इस ज्ञान वैराग्य से भगवान प्राप्त होंगे। ये ज्ञान वैराग्य भागवत धर्म का एक अंग है, भागवत धर्म का। क्योंकि भागवत धर्म का मतलब भक्ति, भक्ति की संतान है। इसलिए ज्ञान वैराग्य साधारण नहीं मानो इनको। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इन ज्ञान वैराग्य को जो मूर्छाई थी, तो गीता आदि पुराण वेद और पढ़ सुन करके देवी ऋषि नारद जी से थोड़ी सी अंगड़ाई तो ली, मतलब थोड़ा तो असर होता है इनके ऊपर, लेकिन ये जगते नहीं और ना इनकी वृद्धावस्था छूटती है। ये कैसे छूटेगी? भागवत जी से। नारद जी ने सारे प्रयत्न किए, लेकिन ना तो भक्ति का रोना बंद हुआ और ना ज्ञान वैराग्य को चेतना लौटी। सारे शास्त्र ये काम नहीं कर सकते। अर्थात भागवत को छोड़कर कितने भी शास्त्र पढ़ लो, भक्ति हमारे अंदर संतुष्टि नहीं होगी। भक्ति की भक्ति प्रसन्न नहीं हो सकती और ज्ञान वैराग्य जगेगे नहीं। केवल भागवत है जो भक्ति को भी प्रसन्न करेगी, ज्ञान वैराग्य को भी उनकी व्यवस्था वापस लौटाएगी। और देव ऋषि नारद जी ने ये दुख निवेदन किया सनकादिकों को। सनकादिकों ने बता दिया ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए कोई ग्रंथ सहयोग नहीं कर पाएगा, भक्ति को रिझाने के लिए कोई ग्रंथ सहयोग नहीं कर पाएगा। उसमें सहयोग हुआ केवल श्रीमद् भागवत महापुराण से।